हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी मैथ लैब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हाँ जी, देखो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ओवरव्यू है। इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन हर बार आ जाते हैं, पिछली बार इवन ज़्यादा आए थे, ठीक है। एंड इसमें क्या है, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। देखो, इसके क्वेश्चन जो है अगर आप प्रॉपरली सॉल्व करो ना उनको, तो वो बहुत लेंथी बन जाते हैं, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो आपको इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप ट्रिक अप्लाई कर पाओगे इसमें, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझना, इसके कंसेप्ट पे अच्छे से ध्यान देना। बाकी इसके पीवाईपी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आपको मैं सारी ट्रिक्स भी बता दूंगी, ठीक है। हाँ जी, सो आज हम इसका ओवरव्यू लेते हैं। इसमें आता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसकी पोलर रिप्रेजेंटेशन, उसका आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, देन उसके बाद इसमें सर्कल की इक्वेशन के रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो वो हम सारा डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। हाँ जी, सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। हाँ जी, देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है हमारे पास, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आइटा बी। हाँ जी, इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर ए बी बिलोंग्स टू रियल। इसमें आयोटा की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। देखो, जब हम रियल्स में थे तो हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट इजीली निकाल लेते हैं, ठीक है। बट अगर नेगेटिव में आ जाता है तो पॉजिटिव का तो हम निकाल लेते हैं, नेगेटिव में नहीं निकाल सकते थे, तो हमने आयोटा इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे निकलते हैं, आयोटा से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे -2 लिखा है तो इसको आप √2 आयोटा लिख सकते हो ना। -1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, आयोटा, ठीक है। हाँ जी, सो इसकी स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा, क्यूब करोगे तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा दैट इज माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 करोगे तो 1, ठीक है। ये -1 था। हाँ जी, देखो, इससे क्या हुआ कि अगर 4 का मल्टीपल आ रहा है, जैसे आयोटा की 8, 12, आयोटा की 40, आयोटा की 80, ठीक है, तो वो सारे 1 होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको दे दूं यहाँ पे आयोटा की पावर 324, ठीक है। अब देखो, जस्ट क्या करना है, आपने 4 से डिवाइड करना है। अगर पूरा डिवाइड हो रहा है तो आंसर 1 आएगा, ठीक है। अगर रिमाइंडर बचेगा तो 1 2 3 में से ही बचेगा, तो या तो आयोटा आ जाएगा साथ में, या -1 या फिर माइनस आयोटा, ठीक है। तो आप अगर कितनी मर्जी आयोटा की बड़ी पावर दी हो, हम उसको 4 से डिवाइड करके इसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, सो नेक्स्ट वन इज, इसमें ये ए बी क्या होते हैं, रियल नंबर्स। रियल पार्ट क्या हुआ इसका, ए, और इमेजिनरी पार्ट क्या हुआ, जो आयोटा के साथ होते हैं, दैट इज बी। आयोटा नहीं लिखना होता इसमें साथ में, जो आयोटा के साथ होता है वो क्या होता है, हमारा इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। हाँ जी, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास नेचुरल नंबर्स थे, ठीक है। देन उसके बाद जीरो इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। जीरो इंट्रोड्यूस होने से क्या हो गया, जैसे हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन दे रखी है, नेचुरल्स में इसका सॉल्यूशन नहीं था हमारे पास, जीरो इंट्रोड्यूस होने से हमारे पास आ गया ना। अब इसका सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, x = 0 सॉल्यूशन ही तो है इसका, ठीक है। देन उसके बाद इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर्स आ गए बहुत सारे। देन रैशनल नंबर्स आ गए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ ये, इसका सॉल्यूशन अब, ठीक है, वो लिख लो, चलो रैशनल में आएगा, ठीक है। देन उसके बाद इरेशनल से रियल बन गया साथ में। देन हमारे पास क्या आगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आए, ठीक है। माइनस टाइम स्क्वायर रूट निकालना, अगर किसी नंबर का माइनस में हो तो वो कॉम्प्लेक्स में होता है, ठीक है। बट इसमें एक कमी भी है, क्या, इसमें हम कंपेयर कर सकते हैं नंबर्स को रियल में। जैसे अगर कोई भी 2 नंबर दिए मैंने आपको, आप बता सकते हो ना ये वाला बड़ा होगा ये वाला छोटा होगा, ठीक है। बट इसमें जो है हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। 3 + 2 आयोटा, 5 + 6 आयोटा, आप कैसे बताओगे कौन सा बड़ा है। इसमें इनइक्वालिटीज यूज नहीं होती है, इसमें कंपैरिजन की प्रॉपर्टी हमारे पास खत्म होगी, ठीक है। हाँ जी, सो मेरा क्वेश्चन है अब आपके लिए, इज एवरी नंबर ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या हर एक नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, यस और नो, ठीक है। इसको कमेंट करना, बताना कि हाँ हर एक नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। कमेंट करना इसको, आपके कमेंट करने से मुझे ये पता चलेगा क्या आप अच्छे से वीडियोस को अच्छे से देखते हो, अच्छे से इसको समझते हो, ठीक है।
इससे क्या है, अगर मेरा जो इस पे मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ, स्पेंड कर रही हूँ, दैट इज बेनिफिशियल फॉर यू और नॉट, जस्ट, ठीक है। हाँ जी, कमेंट करना है ये। सो अभी हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। देन इसके बाद अब हम देखते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। हाँ जी, पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, इसको अच्छे से समझना, इसमें से क्वेश्चन हर बार आते हैं, ठीक है। हाँ जी, देखो जैसे अगर a प्लस आइटा b फॉर्म का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर था हमारे पास, तो पोलर में हम क्या करते हैं, पुट a इज इक्वल टू आर कोस थीटा और b इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ऐसे ही करते हैं ना हम। तो इसमें क्या आएगा, a प्लस आइटा b दैट इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आइटा थीटा भी लिखते हैं ना इसको, ठीक है। हाँ जी, सो इसमें ये जो आर है ये क्या होता है हमारे पास, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और जो थीटा है इसको क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट, दैट इज एम्पलीट्यूड। आर्गुमेंट के बेस हर बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हाँ जी, देखो मॉडुलस क्या हुआ हमारे पास, आर की वैल्यू क्या है, स्केयरिंग एंड एडिंग करेंगे तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी जब डिवाइड करेंगे तो b बाई ए, दैट इज आर्गुमेंट की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स ऑफ b बाई ए, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है ये, दैट इज मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और थीटा क्या होता है हमारे पास, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको देखो आर्गुमेंट निकालना कैसे होता है, देखो अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है a प्लस आइटा b फॉर्म का, ठीक है, अगर तो ये ए बी दोनों पॉजिटिव हैं, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है हमारे पास, तो डायरेक्ट आर्गुमेंट क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ b बाई ए, ठीक है। हाँ जी, अगर नंबर है सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब क्या है हमारा, a नेगेटिव आ गया, इसको ऐसे ही लिखते हैं ना, a कोमा b से ड्रॉ करते हैं इसको। अगर a नेगेटिव आ गया तो क्या करते हैं, इसको पाई में से माइनस कर देते हैं, tan इनवर्स ऑफ b बाई ए। b बाई ए पॉजिटिव ही लेना होता है हमेशा, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट थर्ड में क्या होता है, माइनस पाई प्लस थीटा, थीटा क्या है, tan इनवर्स b बाई ए का मॉडुलस, और फोर्थ में क्या होता है ये माइनस थीटा, या फिर इसको 2 पाई माइनस थीटा भी आप लिख सकते हो, ठीक है। हाँ जी, ध्यान रखना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायरेक्ट वही होता है हमारा, सेकंड में ये होता है आर्गुमेंट, थर्ड में दिस वन, फोर्थ में दिस वन, ये शॉर्ट वे है करने का। अगर आप ए बी को नेगेटिव लेके भी करोगे, उसमें 2 पाई ऐड करते जाओगे, बन तो जाएगा ये आपका आर्गुमेंट, बट आर्गुमेंट हमारा क्या होता है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। मतलब क्या है, अगर मान लो a प्लस आइटा बी एक मैंने दिया आपको, ठीक है, इसका निकाल लो आर्गुमेंट, तो क्या आएगा, देखो दोनों पॉजिटिव हैं, तो tan इनवर्स ऑफ 1 बाई 1, tan इनवर्स 1 कब होता है, पाई बाई 4 पे। इसमें अगर आप 2 पाई ऐड कर दोगे तो भी तो वही आंसर देगा वो, 4 पाई कर दोगे, 2 पाई माइनस कर दोगे, जो हमारा आर्गुमेंट है वो क्या होता है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन, मतलब इसके बहुत सारे आंसर आते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप यहाँ लिख रहे हो ना पाई बाई 4 इसका आर्गुमेंट है, तो आपको साथ में ये भी लिखना पड़ेगा 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये उसका आर्गुमेंट है 1 प्लस आयोटा का, ठीक है। हाँ जी, आई होप आपको ये क्लियर होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, इसकी पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, ये ध्यान रखना, ये बहुत इजी वे है। अगर आप ग्राफ से देख लेते हो ना कि हाँ अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ऐसे, सेकंड में है तो पाई माइनस कर दो, थर्ड में है तो माइनस पाई प्लस कर दो, फोर्थ में उसका नेगेटिव लगा दो जस्ट, ठीक है। हाँ जी, सो इसमें आगे दूसरी बात आती है प्रिंसिपल आर्गुमेंट की। हाँ जी, प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होते हैं हमारे पास, ठीक है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है जब वैल्यू माइनस पाई से लेके पाई के बीच में आती है, ठीक है। कुछ बुक्स में इसको 0 से 2 पाई लिखा होता है, बट एनसीईआरटी यही कंसीडर करता है, तो हमने क्या करना है, यही लेना, माइनस पाई से पाई के बीच में जब वैल्यू आती है तो उसको क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। इसको आपको लिखा आता है यहाँ पे ऐसे, आर्गुमेंट ऑफ जेड स्मॉल ए से, ठीक है, यहाँ पे लिखा आता है आर्गुमेंट कैपिटल वाला ए, ठीक है। हाँ जी, देखो अगर मान लो किसी का आर्गुमेंट पाई से या माइनस, मतलब पाई से बड़ा आ रहा है, तो आपने क्या करना है, उसमें से 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर दो,
ठीक है, हमेशा हमारी वैल्यू इसके अंदर आनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ जी, क्लियर है ये, आई होप आपको ये क्लियर होगा। आर्गुमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है। नेक्स्ट वन इज कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके बेस भी क्वेश्चन आता होता है। हाँ जी, देखो अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आइटा b, तो उसका कंजुगेट क्या होता है, z बार से डिनोट करते हैं, a प्लस आइटा b का बार, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज, अगर माइनस का है तो प्लस का हो गया, अगर प्लस का है तो माइनस का हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, 1/z। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में कि 7 + 24 आइटा का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बताओ, तो वो क्या होता है 1/7 + 24 आइटा। बट यही नहीं छोड़ना होता, इसको रैशनलाइज करना पड़ता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है इसको। हाँ जी, तो ये क्या आ गया 7 - 24 आइटा, नीचे क्या बन गया a + b a - b, दैट इज a² - b²। ठीक है, आइटा स्क्वायर -1 हो गया तो ये प्लस हो गया नीचे, तो 49 + 576, तो ये क्या आ गया, दैट इज 625। ठीक है, ये आपका आंसर था इसमें। इसके ये बेस क्वेश्चन आ जाते हैं कि कंजुगेट बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर का, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट वन इज, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट, उसमें से क्वेश्चन हर बार आता है हमारे पास, तो वो क्या है देखो। हाँ जी, देखो क्या है, अगर हमें कोई भी नंबर दिया हुआ ऐसे कुछ इस फॉर्म में दे रखे हैं z - z1 z - z2 का मॉडुलस, ये मॉडुलस का साइन है, दैट इज इक्वल टू 1, तो वो पूछ लेते हैं बताओ z कहाँ लाई कर रहा है। यहाँ z1 z2 की जगह कोई भी नंबर हो सकते हैं, तो डायरेक्ट ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया एग्जाम में, अगर इस फॉर्म में आ जाता है देन z हमारा कहाँ लाई करता है, स्ट्रेट लाइन पे, z लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो प्रॉपरली। कैसे, यहाँ पे लिखोगे x + आइटा y, यहाँ नंबर दे रखे होंगे z1 z2, आपको कुछ भी 1 2 3 4, नीचे वाले को उधर लेके जाओगे, दोनों साइड मॉडुलस खोलो, स्केयरिंग करो, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी आपके पास। बट आपने करना ही क्यों है ना, अगर एग्जाम में इतना ही आपको अच्छे से वो करना होता, अगर थ्योरी वाइज एग्जाम होता तो ठीक है कर लेते। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम हमारा क्या है, ठीक है, हाँ जी, तो उसकी नीड के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है, z - z1 अपॉन z - z2, z1 z2 कोई भी नंबर हो सकते हैं, अगर इक्वल में 1 आ गया तो z हमारा स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है। अगर यहाँ पे इक्वल टू कोई k आ गया जो 1 के इक्वल नहीं है, देन z पक्का हमारा किस पे लाई करता है, सर्कल पे। ठीक है, अगर 1 के अलावा कोई भी नंबर आ गया हमारे पास तो वो सर्कल पे लाई करता है, √3 5 6 कुछ भी। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट वन इज, इसमें सर्कल की इक्वेशन क्या होती है पहले ये बताओ। देखो कॉम्प्लेक्स में सर्कल की इक्वेशन ऐसी होती है, ठीक है, यहाँ पे ये z0 क्या है हमारा, सेंटर है, ये क्या है हमारा, रेडियस। ठीक है, अगर हमें ऐसे बोल दिया ना उन्होंने, तो इसका क्या मतलब है, इंटीरियर ऑफ सर्कल, सर्कल के अंदर वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। अगर ग्रेटर आ जाता है तो सर्कल के बाहर वाले पार्ट की, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, दैट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, कभी आ ही जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल mod z = 1 आ गया आपके पास, अब सेंटर तो इसका 0 0 है, रेडियस 1 है, तो ये कौन से सर्कल की बात कर रहे हैं हमारे पास, जो इधर से पास करता है, दैट इज 1, 0 से पास करने वाला सर्कल, जो कौन सा होता है, x² + y² = 1। आप इसको खोलो, ये क्या है, x + आइटा y का मॉड, मॉडुलस कैसे निकलते हैं, √(x² + y² = 1, दोनों साइड स्केयरिंग करोगे, x² + y² = 1, इक्वेशन बन गई ना सर्कल की। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर क्या है, 0 0 है, यहाँ पे सेंटर मैंने क्या लिखा है, कुछ भी हो सकता है z0 टाइप का। ठीक है, दैट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। हाँ जी, आई होप आपको ये क्लियर होगा। सो नेक्स्ट वन इज
नेक्स्ट वन इज, देखो ये दोनों रिजल्ट ध्यान रखना। थर्ड रिजल्ट इज, अगर हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन है z माइनस जेड वन प्लस z माइनस जेड टू इज इक्वल टू k, ठीक है, वेयर k की वैल्यू हमारी किससे बड़ी आ रही है, z1 माइनस जेड टू से बड़ी आ रही है, तो ये हमारे पास किसकी इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ये डायरेक्ट पूछेंगे आपसे एग्जाम में। कैसे, यहाँ पे z1 z2 दे रखे होंगे, यहाँ k दे रखा होगा कोई नंबर, आप देख लेना ना k उससे बड़ा आ रहा है, तो ये किसकी इक्वेशन है, एलिप्स की इक्वेशन है, ठीक है। हाँ जी, अगर k उससे छोटा आ गया तो, हाँ जी देखो, अगर हमारा k z1 माइनस z2 के मोड से छोटा आ गया तो ये किसकी इक्वेशन होती है, हाइपरबोला की, ठीक है। देन दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अगर z1 माइनस z2 के इक्वल होएगी तब क्या होएगा, हाँ जी देखो, अगर z1 माइनस z2 के इक्वल आएगी तो इसको क्या बोल देते हैं, लाइन सेगमेंट। ये किसकी इक्वेशन होती है, लाइन सेगमेंट की, ठीक है। हाँ जी, दो और होते हैं इसमें, जब सेंटर में नेगेटिव आ जाते हैं, जब सेंटर में हमारे पास नेगेटिव आ जाता है और इक्वल में यही पड़ा हो तो फिर तो ये होती है पेयर ऑफ रेज, पेयर ऑफ रेज। कैसे, मतलब जैसे ये बीच वाला कोई पार्ट छोड़ दिया, ये रेज, पेयर ऑफ रेज, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज, ये इसमें ये रिजल्ट एक ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट इज, अभी तक हमने क्या देखा है, ध्यान से देखो, हमने किया कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, इसकी पोलर फॉर्म क्या होती है, इसका आर्गुमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, कंजुगेट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, देन उसके बाद हमने इसके कुछ ये रिजल्ट्स किए हैं, ठीक है। इसमें मैंने आपको ये भी बता दिया है कि जो हमारी सर्कल की इक्वेशन है वो क्या होती है हमारे पास, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज, इसमें दो रिजल्ट्स और होते हैं, वो भी देखते हैं हम, वो क्या होते हैं हमारे पास, ट्रेंगुलर लॉ होता है एक हमारे पास, एक होता है पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। वो अच्छे से कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं, पैरेललोग्राम लॉ और ट्रेंगुलर लॉ। पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है हमारे पास, ये होता है z1 प्लस z2 की स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 के मॉड की स्क्वायर, दैट इज 2 टाइम ऑफ z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं, आपके एग्जाम में पूछा भी हुआ एक बार। एक होता है ट्रेंगुलर लॉ, ये भी ध्यान रखना, ये क्या कहते हैं, मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू z1 प्लस z2, या माइनस भी हो सकता है, ठीक है। ये दोनों लगा लेना, प्लस वाला भी लिख लेना और माइनस वाला भी लिख लेना, ठीक है। हाँ जी, दैट इज लेस देन इक्वल टू z1 प्लस z2, ये दोनों भी ध्यान रखना थोड़ा। हाँ जी, सो नेक्स्ट वन इज, इसमें आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं हम, आर्गुमेंट ऑफ जीरो इसमें डिफाइंड नहीं होता, डज नॉट डिफाइंड। देखो आप 0/0 फॉर्म बन जाएगी ना जब tan इनवर्स ऑफ 0/0 करोगे। और इसमें कुछ आप ध्यान रख सकते हो इजी करने के लिए क्वेश्चंस को, अगर यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आ गया, कोई भी रियल नंबर लाइक 3, 2, 5, ऐसा कुछ भी नंबर आ गया, उसका आर्गुमेंट 0 होता है, बट ये मल्टी वैल्यूड है तो +2n पाई लिख देते हैं साथ में, ठीक है। हाँ जी, अगर नेगेटिव रियल नंबर आ गया तो इसका आर्गुमेंट पाई होता है प्लस साथ में 2n पाई। आप इसको प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हो, ये मुश्किल नहीं है, बट जब आप क्वेश्चंस देखोगे ना तो आप थोड़ी सी बातों को ध्यान रख के इसको बिना सॉल्व किए कर सकते हो डायरेक्ट। ये चीज़ें डायरेक्ट एग्जाम में आई हुई हैं, इसीलिए आपको ये बता रही हूँ। अदरवाइज कल मैं PYP की एक वीडियो इसमें डाल दूंगी, उसमें सारे अच्छे से मैं क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगी आपको, आप देखना फिर वहाँ पे कि ये सब चीज़ें आपको कैसे काम आती हैं, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज, अगर यहाँ पे a आइटा, a अगर पॉजिटिव नंबर है तो π/2 होता है, अगर a माइनस a आइटा लिख लो, चलो a पॉजिटिव ही ले लो, तो -π/2 होता है। ये डायरेक्ट इसके रिजल्ट्स हैं, इसको डायरेक्ट ध्यान रख लेना, ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत ही है, तो इसको थोड़ा ध्यान रख लेना आप अच्छे से, ठीक है। हाँ जी, सो इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है nth रूट ऑफ यूनिटी वाला। nth रूट ऑफ यूनिटी की बात करते हैं, डी मॉरियर थ्योरम आपने करी होगी बड़े अच्छे से। nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी, हाँ जी देखो,
z की पावर n इज इक्वल टू 1, यही करते थे। ये क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, cos 0 प्लस आइटा साइन 0 की पावर 1/n। तो इसको सिस भी लिख सकते हो आप, e की आइटा 0 भी लिख सकते हो, ठीक है। हाँ जी, तो इसके क्या आते थे, n रूट्स बन जाते थे हमारे पास। तो मान लो हमने ये लिखे, यहाँ पे इसको क्या करते हैं, e की 0 प्लस 2k पाई अपॉन n, ठीक है। k की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू सोन n माइनस 1, यही होता था, ठीक है। तो इसको अप टू सोन अल्फा की पावर n माइनस 1 ले लेते हैं। इसमें क्या ध्यान रखना है कि इनका सम ऑफ रूट्स क्या होता है, हमेशा सम ऑफ रूट्स क्या होता है, 0 होता है हमेशा nth रूट ऑफ यूनिटी में। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, -1 की पावर n प्लस 1, ठीक है। हाँ जी, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल z की पावर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिखा मैंने, ठीक है। हाँ जी, बताओ इसके दो रूट आएंगे, पता है हमें 1 और -1। सम क्या बन रहा है, 0, प्रोडक्ट क्या बन रही है, -1 बनेगी। तो यहाँ लिखो -1 की पावर 2 प्लस 1 3, दैट इज -1। हाँ जी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कौन से होते हैं हमारे पास, ध्यान है ना, ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, -1 प्लस √3 आइटा अपॉन 2। ओमेगा स्क्वायर की क्या होती है, -1 माइनस √3 आइटा अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पे हमें पता है ये रिजल्ट होता है, सम ऑफ रूट्स 0 बन गए, ये रिजल्ट पढ़ा होगा आपने बड़े अच्छे से। और ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -1 की पावर 4, दैट इज 1। हाँ जी, ठीक है। देन उसके बाद फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी कौन से होते हैं, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, यही होते हैं। सम ऑफ रूट्स 1, प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, आइटा स्क्वायर, दैट इज -1। तो -1 की पावर 5 भी बन रही है, ठीक है। हाँ जी, ये जो nth रूट ऑफ यूनिटी होते हैं ये रेगुलर पॉलीगन की साइड्स होती है। मतलब अगर थर्ड रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हो तो थर्ड रूट ऑफ यूनिटी में रेगुलर पॉलीगन कौन सी होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। फोर्थ में क्या होती है, स्क्वायर। फिफ्थ में क्या होती है, पेंटागन। देन सिक्स्थ रूट ऑफ यूनिटी हेक्सागन। मतलब ये सारे क्या हैं, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन बनाते हैं, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है ये nth रूट ऑफ यूनिटी का कंसेप्ट, ठीक है। हाँ जी, देखो उसके बाद इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है, वो क्या है, जो हमारे रूट्स होते हैं हमें पता है, हमने क्या देखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स रूट्स अकर्स इन कंजुगेट पेयर, ये हमने देखा हुआ है ना। बट ये कब होते हैं कंजुगेट पेयर में, जब हमारे कोफिशिएंट सारे क्या होते हैं, व्हेन ऑल कोफिशिएंट्स आर रियल, जब हमारे कोफिशिएंट्स रियल होते हैं। जैसे मैं अभी एक इक्वेशन लिखती हूँ, देखो इसका रूट क्या आएगा, माइनस आइटा आएगा ना। अब ये तो कंजुगेट पेयर में आया ही नहीं, एक ही रूट है इसका, तो कंजुगेट पेयर में कहाँ से आ गया, क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो मैंने यहाँ पे आयोटा लिखा ये हमारा रियल थोड़ी है। कोफिशिएंट्स मैंने बोला रियल होने चाहिए। इसके बेस क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में कि कॉम्प्लेक्स रूट्स जो होते हैं वो कंजुगेट पेयर में होते हैं। ये सोच के सभी ने ऑलमोस्ट उसका जो है वो गलत ही लगाया था। बट ये कब होते हैं कॉम्प्लेक्स रूट कंजुगेट पेयर में, जब हमारे कोफिशिएंट्स रियल होते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसको आप अच्छे से रिवाइज करना एक बार। बाकी मैं अभी पीवाईपी की वीडियो डालूंगी, बाकी के कंसेप्ट में उसमें डिस्कस कर दूंगी। इसको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना, अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेना। जो चीज़ें मैंने बोली है कि इसको ध्यान रखना, उसको ध्यान रखना, ये आपके बेनिफिट के लिए मैंने सारा टॉपिक पढ़ के उसका ओवरव्यू आपको बताया है, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझना एंड नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रीवियस ईयर की डालूंगी, तब तक इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। एंड थैंक यू।